निश्चित रूप से केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्थिक अपराधों तथा बड़े अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, किंतु देश का दुर्भाग्य रहा है कि संरक्षण खामियां कमियों को उठाते हुए लोग बच जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आर्थिक अपराधियों के साथ साथ अन्य बड़े अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चलाया है उसके लिए पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि सरकार ऐसे अपराधियों की परिसंपत्तियों को जब्त करने के लिए विधायी बदलाव करने या नया कानून बनाने का विचार कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नया कानून कब तक आएगा। अध्यक्ष जी, जो लोग भारत की जो वित्तीय व्यवस्था है उसका पूरा लाभ उठाते हैं, हमारे बैंकिंग सिस्टम का लाभ उठाते हैं, देश भर में से साधन इकट्ठे करते हैं और फिर उसके संबंध में कोई अपराध करते हैं और उस अपराध के संबंध में भारत की न्यायपालिका के सामने सबमिट करने के स्थान पर विदेशों में जाकर छुप जाते हैं, उनके संबंध में इस वर्ष बजट में हम लोगों ने घोषणा की है कि जितने भी मौजूदा कानून हैं या तो उन कानूनों में परिवर्तन करके या फिर एक नया कानून लाकर हम लोग उन ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति को जब्त करने की व्यवस्था कानून में लाएंगे। इसका अध्ययन मंत्रालय के अंदर किया जा रहा है और जैसे ही वो पूरा होता है तो जो भी उसका प्रावधान होना होगा वो इस सदन के सामने ले आया जाएगा। सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के भाग खा में बताया है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा तथा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में कई संशोधन किया गया है। लगभग 42 देशों के साथ भारत ने प्रवर्तन संबंधित का हस्ताक्षर किया है। 9 देशों के साथ प्रत्यर्पण की व्यवस्था है। भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 द्वारा उन देशों से प्रत्यर्पण के लिए विधायी अवसंरचना प्रदान करते हैं जिन देशों के साथ हमारी कोई प्रत्यर्पण संबंधी संधि नहीं है। आर्थिक अपराधियों के मामले में सार्वजनिक रहने के बाद भी आखिर ऐसा कैसे हो जाता है कि अपराधी जिनके विरुद्ध मामले दर्ज रहते हैं वो आराम से दूसरे देश में भाग जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसा उपाय करेगी कि ऐसे अपराधियों को देश से बाहर जाने से रोकने का मदद मिले। देखिए, इसका प्रावधान तो कानून के अंदर है, जिसके वारंट निकल जाते हैं उसका पासपोर्ट जब्त हो जाता है या रेड कॉर्नर अलर्ट हो जाता है तो देश की इमिग्रेशन उसको बाहर नहीं जाने देती। लेकिन कई अपराधी ये प्रयास करते हैं कि इस व्यवस्था के कायम होने से पहले देश के बाहर निकल जाएं, तो उनको वापस लाने के लिए जो कानून की व्यवस्था है वो आज की तारीख में एक लंबी व्यवस्था है जिसमें एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स आपको का सहारा लेना पड़ता है। कुछ देश इसको छोटी व्यवस्था के रूप में भी सहयोग करते हैं जिसमें वो डिपोर्ट कर देते हैं इन लोगों को। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक देशों के साथ ये हमारा प्रयास चलता रहे कि एक देश के अंदर अपराध करने वाला दूसरे देश में न छुप पाए। भारत की अधिक से अधिक देशों के साथ इस प्रकार की संधि हो जिनको लेकर इस देश के अंदर हम वापस ला पाए। चाय वाले 56 इंच का सीना रखने से कुछ नहीं होता, 4 इंच का दिल रख ले तो वो मर्द कहलाता है।